हो 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 तो वेलकम है सभी का आपके इस क्लास में। मैं बात करने वाला हूँ यही टॉपिक जो आपके नजर में दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं और आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे अच्छे से। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, किताब में लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई में आधार और मल्टीप्लाई में ऊंचाई। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या। ठीक, अच्छा 1/2 क्षेत्रफल निकालना है, इसकी जरूरत है। हाँ, आधार की जरूरत है। हाँ, ऊंचाई। और एक चीज ध्यान देना, ऊंचाई के स्थान पे शॉर्टकट में यहाँ डाल दे रहे हैं, लंब भी बोल सकता है, चाहे ऊंचाई कहो चाहे लंब कहो। अभी आपके समझ में आ जाएगा 2 सेकंडा में। आवा, इसको हम ऐसे भी इस सूत्र को लिख सकते हैं, इसको याद कर लेना। आधार गुणे में ऊंचाई बटे में 2। देखो इसका भी बटे अगर 1 मानोगे, इसका भी बटे 1 मानोगे, नीचे नीचे वाले गुणा ऊपर, ऊपर साथ गुणा कर दोगे, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। वही ऊपर वाला सूत्र सेम है, नीचे वाला भी। और ऊंचाई कोई जगह लंब भी हो सकता है, चाहे लंब हो चाहे ऊंचाई हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ जाए। अच्छा एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो यानी कि हमें आधार की जरूरत है, ऊंचाई की जरूरत है या ना। आधार मिल जाए ऊंचाई मिल जाए, आराम से निकल जाएगा। और एक चीज आप यहाँ देखो, अगर आधार मान लीजिए 5 है, ऊंचाई 4 है, तब भी गुणा कराओगे 5 चौक 20 आएगा, हाँ या ना। और अगर ये अदली बदली हो गया, यानी कि यहाँ 4 हो गया यहाँ 5 हो गया, तब भी 4 5 20 आएगा। यानी कि अगर ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी मैं एग्जाम्पल जब दूंगा फिगर का खाए लिए एकदम मारे बैग, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी आपके समझ में आ जाएगा। चाहे इधर से करो चाहे आगे पीछे बदल भी गया आधार ऊंचाई, ठीक बा नहीं क्लियर हो रहा है तब भी उत्तर वही आएगा। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट आपको दे दिया गया ये त्रिभुज। क्या दे दिया गया बेटा? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में जान लो। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। मैं इसको नाम दे दिया ABC। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैं आपको दे दिए एक, यहाँ लंब डाल दिए। इस लंब का मान मैं दे दिया, मान लीजिए दे दिया 6 सेंटीमीटर। इसको मैं दे दिया, इसका मान दे दिया मैं 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझो, आपको पता है जिस पे लंब रहता है कोई चीज वो आधार होता है, जिस पे लंब होता है कोई चीज वो आधार होता है। यानी कि अगर 90 डिग्री ये बन गया तो यानी कि यही देखो जहां 90 अंश का कोण बन रहा है वहीं पे आधार भी है, वहीं पे लंब भी है। यानी जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपको 90 डिग्री का कोण पे ध्यान रखना है। ठीक, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहीं पे आपका आधार रहेगा, वहीं पे आपकी ऊंचाई रहेगी। चाहे ये ऊंचाई हो जाए ये आधार हो जाए, चाहे तो ये आधार हो जाए चाहे ये ऊंचाई हो जाए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं नहीं क्लियर हो पाता है, त्रिभुज को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए ना। तो अच्छा, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अब क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये बीच वाला पोर्शन पूरा भर दो, कलर कर दो, ये क्षेत्रफल है। ये अंदर होम जितना जगह बा ना, ये वाला क्षेत्रफल है यार। और ये देखो 6 सेंटीमीटर था, इसको थोड़ा समझ लेना, 6 सेंटीमीटर है ना। अब ध्यान समझो, हमें निकालना है क्या? क्षेत्रफल। किसका? शॉर्टकट में देखो त्रिभुज लिख दिए, समझ जाना त्रिभुज का क्षेत्रफल। लो त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं। आपको पता है आधार गुणे में ऊंचाई या लंब ना बटे में 2। आधार आपको दिया है कितना? 7। आधार की जगह 7 रख दो। आपको
एक बार यूनिट के साथ मैं गुणा करा के दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर गुणा लगाओ, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बटे में 2। अब देखो ये तो गुणा हो जाएगा, अंक 7 छंग 42, 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा कराओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना सिर्फ सेंटीमीटर पे स्क्वायर है, ना कि 42। अगर पूरे पे होल स्क्वायर मारोगे तो ये पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इधर लगा है ना तो सिर्फ सेंटीमीटर पे। इसको थोड़ा नोट करके रखना। हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता, किस में आता है, हाँ समझ में आ गया ना। अच्छा अगर जैसे मैं बताऊं, आपको दे दिया यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, आपको लिख दिया 4 गुणे 4, आपको पता है 4 चौक 16, या तो आप 4 का ऐसे स्क्वायर लगा दो तब भी तो 16 लिखे। वही तो किए हैं बेटा, हाँ वही तो किए हैं। चाहे 4 का स्क्वायर लगा दी, हम हमारी मर्जी में ऐसा कर दिया, बिजली चली गई, हमारा सारा मामला चौपट कर दिया ये। चलो ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, अंधेरे में ही एग्जाम्पल देते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। आजा बिजली आजा, आजा बिजली आजा, आजा बिजली आजा। ये सूत्र लिखा लिखा रखते हैं हम। अब हम यूनिट नहीं लिखेंगे। आपको पता है क्षेत्रफल वर्ग में आएगा स्क्वायर में ना। चलो इधर देखो, जैसे मैं सपोज दैट ऐसे दे दिया आपको फिगर, ऐसे दे दिया, मैं दे दिया यहाँ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री दे दिया, चाहे तो ई आधार ई लंब, चाहे तो ई आधार ई लंब, चाहे ई आधार ई लंब, चाहे जो एक दूसरे को ये ठीक बा। तो दो ये चीज हमारी जरूरत बा, और दो चीज बा गुणे में आपको सिखाया, चाहे 4 गुणे 5, चाहे 5 गुणे 4, बात एक हुआ ना। तो मैं दे दिया इसको, मान लीजिए दे दिया 4 मीटर दे दिया, वहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ मैं मीटर दे दिया, ये भी मीटर में दे दिया हूँ। चलो इसको दे दिया मैं 5 मीटर। सूत्र पे रख दो, आधार कितना है 4 मीटर, गुणे में ऊंचाई कितनी है 5, बटे में 2, 4 5 20, बटे में 2 दहम्मा काट दिए 10। अब बताएं वर्ग में आएगा, किसके वर्ग में, मीटर के। वहां सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर है ना। मैं 100 वाला और दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल आपको। क्षेत्रफल, जी हाँ आप क्षेत्रफल निकालना सीख गए। बिजली ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या। बिजली ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या। जैसे सपोज दैट फिगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा पेड़ में बन जाते का, मैं यहाँ दे दिया। अब देखो आपको 90 लिखा नहीं मिलेगा, ऐसे सिंबल दे दिए, ये 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बन गया, मैं यहाँ दे दिया इसको 8 सेंटीमीटर दे दिया, इसको मैं दे दिया 9 सेंटीमीटर। अब मैं बोला था ना, जहाँ आपको 90 डिग्री मिल जाए ना वहीं पे ध्यान देना है, वहीं पे तो एक आधार एक ऊंचाई होनी है, क्योंकि लंब तभी होता है जब 90 डिग्री होता है। एक इस रेखा के विपरीत ये भी जा रहा है, इस रेखा के विपरीत ये भी जा रहे हैं ना, तो लंब हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ सिंबल दे दिया, लंब होगा तभी तो ये सिंबल दिए, 90 डिग्री पे लंब ही होता है ना। तो बस हो गया, बोलो चाहे इसको आधार मानो, चाहे इसको आधार मानो, चाहे इसको ऊंचाई, चाहे इसको ऊंचाई, बस रख दो 8 गुणे 9 बटे में 2, सूत्र आधार 8, ऊंचाई 9, बटे में 2 है, 2 लिख दिया। गुणा करा 8 9 72, 72 ना ही काट दो तब गुणा कराओ, गुणा में पहले काट सकते हो, 2 के 2 2 चौक 8, 4 9 36। आपको पता है 36 किसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा अभी बताया ना, हाँ अंदर कितनी जगह है ना, यही को तो ढूंढना है। क्षेत्रफल करे अंदर हुआ का ना, यही हमें निकालना था, ये पूरा निकाल लिए, इसको यहाँ इसमें भर दो, क्षेत्रफल पूरा भर दो। ये रंगीन कर दिया मैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आई होगी, तो इशारे में समझ जाया करो, द्विदाल कर दिया करो, डिसलाइक कर दिया करो, और क्या बताएं। जय हिंद।